क्या हम एमडी में एडमिशन एफएमसी कॉलेजेस में ले सकते हैं विदाउट बॉन्ड के? जी हाँ, हम एफएमसी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, वो भी विदाउट बॉन्ड के, एज ए सिविलियन डॉक्टर। तो आज हम जानेंगे कैसे। तो यही आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इस बार मेरा एडमिशन हुआ है एमडी में एफएमसी कॉलेज में। तो ये सारी प्रक्रिया कैसे हम इसमें ले सकते हैं पार्टिसिपेट, वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको याद होगा मैंने 8 मंथ पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि मैं नीट पीजी काउंसलिंग 2021 में पार्टिसिपेट कर रही हूँ। उस काउंसलिंग में मुझे सीट नहीं मिली क्योंकि मेरी रैंक अराउंड 20,000 थी। इस वजह से मुझे कोई भी एमडी की सीट नहीं मिली, ना ही ड्यू कोटा से ना ऑल इंडिया कोटा से। तो फिर मैंने 2022 नीट पीजी का एडमिशन दोबारा दिया जिसमें मेरी रैंक अराउंड 8,000 है। तो इसमें फाइनली मुझे सीट मिली है, वो भी एफएमसी कॉलेज में। तो ये कैसे हुआ मुमकिन? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर क्योंकि मैं एक मेडिकल ऑफिसर हूँ और गवर्नमेंट में जॉब करती हूँ एज ए डॉक्टर। तो अगर आप भी एज ए मेडिकल ऑफिसर जो किसी भी इंस्टीट्यूशन में, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट में, अगर आप जॉब करते हैं और आपने अपनी सर्विस 3 ईयर से ज़्यादा दे दी है, तो आप एक स्पॉन्सर कैंडिडेट के लिए एलिजिबल हैं। आपको फ्रेंड्स अगर स्टडी लीव लेना है उसके लिए 5 ईयर की जरूरत होती है एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट रूल। सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल में क्लियर कट लिखा हुआ है कि आपको 5 ईयर की कंटिन्यूस सर्विस देना है, उसके बाद ही आपको स्टडी लीव मिलेगी। तो ये आपको अपने स्टेट, हालांकि स्टेट टू स्टेट वेरी भी कर सकता है, ये आपको पहले आपको इस चीज़ को पता कर लेना है कि आपको स्टडी लीव मिलेगी कि नहीं। दूसरी चीज़ फ्रेंड्स ये है कि जब आप नीट पीजी का एग्ज़ाम दे देते हैं तो आपके पास बहुत सारे एवेन्यू हैं जो ओपन हो जाते हैं। जैसे कि एक तो आप नीट पीजी ओपन काउंसलिंग से सीट उठा सकते हैं, जो कि आपका एक तो स्टेट कोटा से भी में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, दूसरा ऑल इंडिया कोटा से। उसके अलावा आपके पास स्पॉन्सर्ड सीट होती है। स्पॉन्सर्ड सीट का मतलब ये होता है कि जो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप वर्क कर रहे हैं अभी, वो आपको स्पॉन्सर करती है। आपकी सैलरी उसी ऑर्गेनाइजेशन से आएगी। जिस भी कॉलेज में आप जा रहे हैं पीजी करने के लिए, वो आपको सैलरी नहीं देगी। तो अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मेरा एनडीएमसी है, वो मुझे स्पॉन्सर कर देती है तो मैं एलिजिबल हूँ। तो फाइनली मैंने अपना जैसे कि एनओसी लिया अपने ऑर्गेनाइजेशन से कि मैं एज ए स्पॉन्सर कैंडिडेट पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। तो कहाँ मैं पार्टिसिपेट कर सकती हूँ एज ए स्पॉन्सर कैंडिडेट? देखिए, हर साल डीएनबी भी स्पॉन्सर सीट निकालती है, उसकी सीट मैट्रिक्स अलग से आती है और उसकी काउंसलिंग भी अलग से होती है। इसी तरह आपकी जो एयरफोर्स मेडिकल कॉलेजेस है, जिसमें ऑल ओवर इंडिया 8 कॉलेजेस है, उसके लिए भी एक स्पॉन्सर सीट होती है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देखिए, एफएमसी कॉलेज के लिए जब आप भरेंगे तो उसमें 5 कैटेगरी होती है। फर्स्ट कैटेगरी में जो ऑलरेडी आर्मी में सर्व कर रहे हैं वो आते हैं कैटेगरी 1 में। दूसरी कैटेगरी होती है जो अगर आप फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं और आपकी ऑर्गेनाइजेशन फॉरेन में, वो आपको स्पॉन्सर करती है कि आप इंडिया में एफएमसी कॉलेजेस में आप पार्टिसिपेट करके वहाँ से आप पोस्ट ग्रेजुएशन करिए। थर्ड कैटेगरी में हम आते हैं, जैसे कि मेडिकल ऑफिसर जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं या कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि पैरामिलिट्री सर्विसेज में है, जैसे कि पुलिस सर्विस हो गई। तो पैरामिलिट्री सर्विस या आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन, वो स्पॉन्सर सीट के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसी तरह कैटेगरी 4 होती है जो कि एक्स सर्विस मैन की होती है, जिन्होंने पहले कभी आर्मी में सर्व किया है, वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो 5th कैटेगरी होती है सिविलियन डॉक्टर्स की, जिन्होंने ना तो आर्मी में पार्टिसिपेट किया है कभी, ना वो मेडिकल ऑफिसर हैं, वो उन्होंने नॉर्मल किसी भी कॉलेज से MBBS किया है और उसके बाद अब पार्टिसिपेट करना चाहते हैं एज ए सिविलियन एफएमसी कॉलेज में फॉर पीजी सीट। तो वो 5th कैटेगरी में आएंगे। उनके मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जो कैटेगरी 5th है वो सिविलियन डॉक्टर के लिए, उनके लिए स्पेसिफिकली बॉन्ड रिक्वायर है, जिसमें आपको पीजी की सीट 3 साल की होती है। आप उसको क्लियर करने के बाद आपको 5 ईयर की सर्विस आपको देनी पड़ेगी वहाँ पे उन कॉलेज में। इसके अलावा अगर आप वो नहीं करते हैं तो आपको बॉन्ड भरना पड़ेगा, जो कि 50 लाख से भी ज़्यादा हो सकता है। उसका एग्जैक्ट अमाउंट अभी डिटेल में नहीं पता मुझे, लेकिन आपको बॉन्ड भरना पड़ेगा। आज मैं आपको बताऊंगी स्पेसिफिकली कैटेगरी 3 के बारे में, जो कि स्पॉन्सर सीट है एज फॉर मेडिकल ऑफिसर। तो देखिए, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन चाहे एमसीडी है, जैसे कि अगर आपको एक एनओसी लेना होगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन से कि वो आपको अलाउ करती है एफएमसी कॉलेज को में पार्टिसिपेट करने के लिए, अगर वो आपको मिल जाता है तो आप इसमें काउंसलिंग होती है अलग से, इसकी वेबसाइट है, आप उस पर सबसे पहले आपको नीट में रजिस्टर करना है और उसके बाद ही उसी में आपको एक चॉइस आती है कि आप आर्मी कॉलेज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं कि नहीं। तो आप उसको यस कीजिए और उसमें आप डालिए कौन सी कैटेगरी में आप आते हैं। अगर आप कैटेगरी 3 में आते हैं तो आप उसमें फिल कर दीजिए वो ऑप्शन। उसके बाद आप एनओसी लीजिए अपने ऑर्गेनाइजेशन से और इसकी अलग से काउंसलिंग होती है, अलग से डेट आती है, उस काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कीजिए। उसकी सीट मैट्रिक्स भी अलग से आती है, आप उसी में से ऑप्शन चूज़ कीजिए। इसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा आपकी चॉइस पूछी जाएगी आपसे और उसी टाइम आपको बताना होगा कि आपको कौन सा चॉइस चाहिए और उसी टाइम आपको सीट अलॉट कर दिया जाएगा। अपॉइंटमेंट लेटर उसी दिन या अगले दिन आपको मिल जाएगा।
और उसके बाद आपको स्टडी लीव लेना है अपने ऑर्गेनाइजेशन से, क्योंकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ही आपको उसमें सैलरी देगी। एफएमसी आपको सैलरी या कोई भी स्टाइपेंड नहीं देगा ड्यूरिंग पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स। तो अगर आपने 5 ईयर की सर्विस सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर आपने कर ली और आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हो वो भी अपनी मनचाही ब्रांच में, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि सीट मैट्रिक्स में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी अच्छी सीट्स, अगर आपकी 8 to 10,000 रैंक आती है तो आपको अच्छी सीट आपको आराम से मिल सकती है, क्योंकि जो कि वो आपको नीट पीजी के थ्रू मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है इस टाइम। तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी इस बार पार्टिसिपेट किया। मुझे भी इस चीज़ जानकारी नहीं थी, मैंने अपने सीनियर से मुझे ये जानकारी मिली और मैंने इस साल पार्टिसिपेट किया। मैंने बहुत मुश्किल से एनओसी टाइमली मैंने लिया अपने ऑर्गेनाइजेशन से और उसको सबमिट किया, और उसके बाद काउंसलिंग अटेंड की और काउंसलिंग में फाइनली मुझे जो सीट चाहिए थी वही मिली है। और मैं एफएमसी पुणे डरमा की कॉलेज, जिसमें डरमा में पोस्ट ग्रेजुएशन करने जा रही हूँ, जो कि मैं चाहती थी वही मुझे मिला है। तो आप भी अपनी मनचाही ब्रांच ले सकते हैं स्पॉन्सर सीट के थ्रू। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगी कि स्पॉन्सर सीट और कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में होती है। देखिए, जैसे कि आपको पता होगा एम्स की सीट, NICT के एग्जाम देते हैं आप, साल में 2 बार एग्जाम होता है, जुलाई और नवंबर में। उसके लिए जब आप भरते हैं उसमें भी स्पॉन्सर सीट होती है। ये एम्स जो NICT आपको 3 ईयर के बाद अलाउ करती है कि आप स्पॉन्सर सीट ले सकते हैं, लेकिन आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन से स्टडी लीव लेने के लिए आपको 5 ईयर की सर्विस देना होगा। तो आप 5 ईयर के बाद अप्लाई कर सकते हैं स्पॉन्सर सीट के लिए। उसमें भी जुलाई के सेशन में चाहे तो आप नवंबर के सेशन में आप रजिस्टर कीजिए एज अ स्पॉन्सर कैंडिडेट। NOC लीजिए अपने ऑर्गेनाइजेशन से उनको। अगर आप एक और बात, अगर आप NOC नहीं ले पाते शुरू में एट द टाइम ऑफ फिलिंग फॉर्म, तो ये आप बाद में भी दे सकते हैं उनको एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, या जब आप काउंसलिंग के टाइम भी अगर आपको नहीं मिलता है तो जब आप सीट आपको मिल जाती है तो आप जब सीट में एक्सेप्ट करने जाते हैं उस टाइम भी आप ये NOC दे सकते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन ने आपको अलाउ किया है। तो आपको ये नॉलेज होना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए स्पॉन्सर सीट भी है अगर आप एक मेडिकल ऑफिसर हैं, जो कि मुझे नहीं थी। और मुझे भी अपने सीनियर काफ़ी लोगों से पता चला, तो क्योंकि मुझे पहले पता होता तो मैं शायद और बेटर कर पाती। बट जो भी फिलहाल मुझे जब नॉलेज जो अभी मिली है मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आप भी डिसएडवांटेज ना रहे। टाइमली आप फील कीजिए एज स्पॉन्सर कैंडिडेट, और आपको भी जो भी मन चाहे ब्रांच है पोस्ट ग्रेजुएशन में आप उसमें कीजिए, और डेफिनेटली आपको मिलेगा इसमें सीट। क्योंकि आपको नीट पीजी में सपोज कि ओपन से नहीं मिल रहा है, एम्स में भी ओपन से अगर आप जो काउंसलिंग है उसमें नहीं मिल रहा, लेकिन स्पॉन्सर कैंडिडेट ये भी काइंड ऑफ रिजर्वेशन है। इसमें आपकी अलग से रैंकिंग लिस्ट आती है, अलग से आपका सीट मैट्रिक्स आएगा, और उन्हीं सीट मैट्रिक्स में आपको चॉइस फिल करना होगा, या आपको उसी टाइम ओपन काउंसलिंग होती है मोस्टली, उसी टाइम आपको बताना होगा कौन सी चीज़ चॉइस आपकी है। और आपको मिल गया, अगर आपकी चॉइस का नहीं मिला तो आपके पास सेकंड ऑप्शन उसी टाइम है, आपको बताना है। तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है एज ए मेडिकल ऑफिसर के लिए। तो आप इसको ग्रैब कीजिए, और आप नॉलेज मैंने आपको बता दिया है, और आपके पास अब भरपूर नॉलेज है, इसका इस्तेमाल कीजिए और अपनी मनचाही सीट उठाइए। तो फाइनली मैं आपको कहना चाहूँगी, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।